नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सर्पादिराजा कमठारितो यैर्ध्यानस्थितस्यैव फणावितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महदादरेण। नमामि पार्श्वं महदादरेण। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। बोले देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं और उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, फिर भी उनकी आज्ञा और आज्ञा का पालन करते हुए उनके चरणों में जो कुछ भी रह करके सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे और पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। आज आप लोगों का बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। क्यों है पुण्यशाली पता है क्यों? बोले हमारे पास बहुत सारा धन है, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। और ये देवास में तो नोट छापने की फैक्ट्री भी है ना। हर तरह से नोट छापने की फैक्ट्री है। वो नोट छापने की फैक्ट्री अलग है, कारखाने हैं बड़े बड़े, इसलिए भाग्यशाली हैं, इसलिए पुण्यशाली हैं। मुझे लगता है इसलिए पुण्यशाली नहीं है, इसलिए भाग्यशाली नहीं है क्योंकि किसी ने कहा है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय। ऐसा नहीं है जो पापी लोग होते हैं, जो निरंतर पाप करते रहते हैं, लक्ष्मी तो वहां भी पहुंच जाती है, पैसा तो वहां भी पहुंच जाता है। सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी हो, ये तो पापी के भी हो सकते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति, साधुओं का समागम, ये कोई बड़े पूर्व पुण्य के उदय से ही हमें प्राप्त हुआ करते हैं। यदि आपका पुण्य का उदय नहीं है तो उधर संतों का और अरिहंतों का विहार भी नहीं होता। अरिहंतों का विहार किधर होता है? अरिहंतों का विहार उधर ही होता है
जहां पर भव्य जीवों के पुण्य का उदय हुआ करता है और संतों का विहार भी उधर ही हुआ करता है जिधर भव्य जीवों के पुण्य का उदय हुआ करता है। बिना पुण्य के संतों के दर्शन प्राप्त नहीं होते। आप लोगों ने न जाने पूर्व जन्म में न जाने कैसी कैसी भावनाएं भाई होंगी, कितना पुण्य अर्जन किया होगा, जिस पुण्य के कारण आप लोगों का देवास में जन्म हुआ है, देवास में रह रहे हैं। क्योंकि अभी चर्चा चल रही थी कि देवास में 5 रास्ते हैं। कौन कौन से? बोले एक भोपाल जाता है, एक इंदौर जाता है, एक उज्जैन जाता है, एक मक्सी जाता है, और कहां जाता है? हाट पीपलिया जाता है, और भी एक आध दो होंगे। ये 5 तो फिक्स हैं। यानी 5 रास्तों से आपके जीवन में पुण्य अर्जन हो सकता है। यानी 5 रास्तों से साधु कभी भी आपके यहां आ जाते हैं और आते ही रहते होंगे। आते हैं कि नहीं? साल में आते ही रहते हैं। क्योंकि अगर साधु नहीं आते हैं हमारे समाज में, यदि साधु नहीं आए तो ध्यान रहे समाज भी सुप्त पड़ जाता है, समाज सो जाता है। आज यदि धर्म जीवित है, आज यदि हमारा जैनत्व जीवित है, आज यदि हमारा दिगंबरत्व जीवित है, तो किसके कारण है मालूम है? किसके कारण है? साधुओं के कारण है। अगर साधु नहीं होते तो हमारा ये दिगंबरत्व तो समाप्त हो चुका होता। क्योंकि हमने भगवान की प्रतिमाओं को तो मंदिर में बंद कर दिया। भगवान की प्रतिमाएं मंदिर में बंद हैं। अब ये साधु एक ऐसे हैं जो नगर नगर गली गली मोहल्ले में घूमते हैं। ये जैनत्व, ये दिगंबरत्व का चिन्ह बतलाते हैं, पहचान बतलाते हैं। आप लोग यदि कहीं जा रहे हैं और आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम जैन हैं। बोले कौन से जैन हैं? तब आप कहेंगे कि वही जैन हैं जिनके साधु नग्न रहते हैं, जिनके साधु दिगंबर होते हैं। कि आप वही जैन हैं? तब आप कहेंगे हाँ हम वही जैन हैं। आपकी पहचान किससे हुई? साधुओं से। साधुओं से आपकी पहचान है, दिगंबरत्व की पहचान है। अन्यथा अगर दिगंबर साधु नहीं होते तो ये दिगंबर धर्म कभी का समाप्त हो गया होता। अभी तक दिगंबर धर्म नहीं होता। आज हमें साधुओं का समागम यत्र तत्र नगर में, मोहल्ले में, गलियों में प्राप्त होता रहता है और उनके माध्यम से हम पुण्य का अर्जन करते रहते हैं। एक छोटी सी घटना के माध्यम से बताना चाहता हूं कि साधुओं के दर्शन से क्या होता है। एक बार जब महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध के बाद सारा कौरव वंश नष्ट हो चुका था, पांडवों को राज्य मिला, तो युधिष्ठिर बड़े खिन्न खिन्न थे कि हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया इस राज्य के कारण। अब हम क्या करें जिससे कि हमारे पाप धुल जाए। ध्यान रहे घटना, ये उदाहरण जैन दर्शन का नहीं है, लेकिन मुझे यह सिद्ध करना है कि साधु के दर्शन से क्या होता है। तो वो एक साधु के पास गए और साधु से पूछा कि महाराज ये बताइए कि ये जितना पाप हुआ है, जितने पाप का अर्जन हुआ है, ये पाप हमारा कैसे नष्ट होगा। तो साधु ने कहा एक काम करो, सभी नगर के वासियों को भोजन कराओ। जिस दिन सारे नगरवासी भोजन कर जाएं, उस दिन समझ लेना कि हमारा पाप समाप्त हो चुका है। बोले ठीक है। युधिष्ठिर ने सभी को भोजन कराया। सभी भोजन करते गए और कर करके सारा नगर भोजन कर गया। वह फिर गया साधु के पास और साधु से कहा कि महाराज अब तो सारे नगर ने भोजन कर लिया है। साधु ने कहा नहीं,
अभी एक व्यक्ति और रह गया है जिसने भी भोजन नहीं किया है, और वो एक साधु है। पहले उस साधु को लेकर के आओ और उसे भोजन कराओ। जब वो भोजन कर जाएगा तो समझ लेना कि हमारा पाप धुल चुका है, अब हम पाप से मुक्त हो चुके हैं। बोले ठीक है। युधिष्ठिर साधु के पास गए और साधु से निवेदन किया, महाराज हमारे घर चलिए और चल करके भोजन कीजिए और भोजन करके हमें पाप से मुक्त कीजिए। साधु ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं उसी व्यक्ति के यहां भोजन करता हूं जिसने अपने जीवन में 100 यज्ञ किए हैं। क्या तुमने अपने जीवन में अभी तक 100 यज्ञ किए हैं? अगर 100 यज्ञ किए हैं तो मैं तुम्हारे यहां भोजन करने के लिए तैयार हूं। युधिष्ठिर ने नीचे को अपनी गर्दन कर ली। बोले महाराज अभी तक हमने 100 यज्ञ तो नहीं किए हैं। तो बोले मैं तुम्हारे साथ भोजन के लिए नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर वापस आ गए। भीम ने पूछा क्या हुआ, सारी घटना बताई। बोले मैं लेके आता हूं, मैं जाऊंगा। भीम गए, भीम से वही प्रश्न था, क्या तुमने 100 यज्ञ किए हैं? भीम ने भी नीचे गर्दन कर ली, बोले नहीं किए। अर्जुन का नंबर आया, नकुल का, सहदेव का, सबका नंबर आया, सब गए, लेकिन साधु का एक ही प्रश्न था। सभी लोग चुपचाप लौट आए। अब द्रौपदी का नंबर आया। लगता है महिलाएं थोड़ी बुद्धि में तेज होती हैं कभी कभी, इसलिए तो भारत की राष्ट्रपति अभी कौन है? महिला ही चला रही है। अरे महिला रक्षा मंत्री भी हो सकती है, रक्षा भी कर सकती, क्या नहीं कर सकती महिला? बोले ठीक है हम जाते हैं। बोले हम इतने बुद्धिमान होशियार सब कुछ हम नहीं ला पाए, तुम क्या कर पाओगी, तुम कैसे लाओगी? बोले मुझे भी प्रयास कर लेने दीजिए। बोले ठीक है चले जाओ। तुमने हाँ जब हम नहीं ला पाए तुम क्या कर पाओगे? द्रौपदी जैसे ही साधु के सामने पहुंची और साधु से कहा महाराज चलिए हमारे यहाँ भोजन करने के लिए चलिए, हमें पाप से मुक्त कीजिए। द्रौपदी से फिर वही प्रश्न किया, क्या तुमने अपने जीवन में 100 यज्ञ किए हैं? यदि 100 यज्ञ किए हैं तो मैं तुम्हारे साथ भोजन करने के लिए चलने के लिए तैयार हूं। यदि 100 यज्ञ नहीं किए हैं तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, बोले महाराज हमने गुरुओं के मुख से ऐसा सुना है, शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि एक साधु का दर्शन करने मात्र से 100 यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? एक साधु का दर्शन करने मात्र से 100 यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हमने आपका दर्शन किया है, हमें कितने यज्ञ का फल प्राप्त हो गया अब आप बताइए। अब साधु चुप हो गया। बोले अब तो गड़बड़ हो गया। बोले या तो ये कहिए कि शास्त्रों में गलत लिखा है, साधु के दर्शन से 100 यज्ञ का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अगर शास्त्रों में सही लिखा है तो फिर हमारे साथ वो हमारे घर भोजन करने के लिए चलिए। साधु चुपचाप उठा, द्रौपदी के पीछे पीछे चल देता है भोजन करने के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब एक साधु का दर्शन करने से क्या प्राप्त होता है? 100 विधान करने का फल प्राप्त होता है। आप कितने साधुओं के दर्शन कर रहे हैं अपने नगर में? कितने? 16 साधुओं के दर्शन कर रहे हैं। और 16 साधुओं के दर्शन किए हैं तो आपको कितने यज्ञ का फल प्राप्त होगा? ये तो घटना अन्य संप्रदाय की है। हमारे यहाँ तो एक साधु का दर्शन मात्र असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। साधु के दर्शन मात्र से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। मंदिर में जब भगवान का दर्शन करने जाते हो तो दर्शन करते समय जब दर्शन पाठ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं उसमें? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, और आगे यहाँ के तो सभी लोग होशियार हैं, यहाँ तो महाराज लोग आते रहते हैं पढ़ाते रहते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम और साधुनाम बंदनेन च, और आगे वो नहीं आता।
न चिरम तिष्ठितुम पापम छिद्र हस्त यथोदकम। भगवान की वंदना करने से, भगवान का दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से, साधुओं की वंदना करने से हमने जो पूर्व में पाप संचित किए हैं, जो हमारे पूर्व के पाप हैं, वो इस तरह से नष्ट हो जाते हैं, इस तरह से नष्ट होते हैं जैसे अपन अंजलि बना लें, उसमें छिद्र बीच में कर लें और पानी भर लें, तो पानी कितनी देर में नष्ट हो जाएगा? थोड़ी सी देर में ही समाप्त हो जाएगा, थोड़ी सी देर में नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से साधुओं का दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से, साधुओं की वंदना करने से हमारे पूर्व के संचित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी हमें साधुओं का समागम मिले तत्काल दौड़ पड़ना चाहिए, तत्काल उनकी भैयावृत्ति आदि करना चाहिए, तत्काल उनकी सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि साधुओं का दर्शन अत्यंत पुण्य का कार्य कराने वाला है। हमारे समाज में यदि साधु आते हैं तो हमारा समाज नियम से संस्कारित रहता है, और यदि हमारी समाज में साधु नहीं आते हैं, अच्छा एक बात और बताइए, साधु होता है, साधु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताएं? सेज, सेंट, 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 हाँ सेंट, सेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ हाँ, साधु को क्या कहते हैं? सेंट। सेंट भी कहते हैं, साधु को सेंट भी कहते हैं। अभी आचार्य श्री नमोकार मंत्र सुनेंगे, उसमें सेंट शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना? सेंट कहते हैं। सेंट, तो सेंट जो होता है, सेंट जब बेचने वाला आता है आपके पास, तो सेंट जब खोल करके दिखाता है कि ये मोगरा है, ये गुलाब है, ये अमुक है, ये अमुक है, दुनिया भर के सेंट दिखाता है, और आप देखते हैं, सेंट देखते हैं, और जब सेंट देखते हैं और जब हम कह देते हैं कि सेंट हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं खरीदना, तो सेंट वाला क्या करता है फिर? अपनी पोटली बांध करके और चल देता है। आपको कुछ दे गया है या नहीं दे गया है, लेकिन अपनी खुशबू तो छोड़ ही जाता है। इसी प्रकार से साधु आपके बीच में आते हैं, आपके नगर में आते हैं, आपकी समाज में आते हैं, आपको कुछ दे जाएं, वो अपना माल दिखाते हैं, इनके पास बहुत सारा माल रहता है, अपना माल बेचने के लिए आते हैं। क्या क्या माल है इनके पास पता है? क्या क्या माल है इनके पास? बहुत सारा माल है, खरीदना है तो खरीद लेना। रत्न भरे हुए हैं, रत्न, सम्यक दर्शन का माल है, सम्यक ज्ञान का माल है, सम्यक चारित्र का माल है, वे दिखाते हैं ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र है, तुम्हें क्या खरीदना है खरीद लो। अब हम कहते हैं भैया आप तो खरीद सकते हैं, आपके बाल भी खत्म हो चुके हैं, केस लॉन्च भी नहीं करना पड़ेगा, है ना? सम्यक चारित्र खरीदना है खरीद लो, ज्ञान खरीदना है खरीद लो। दिखाते हैं, देख लो, खरीद लो, और हम कहते हैं देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं और कह देते हैं अभी नहीं खरीदना, बाद में देखेंगे। तो साधु अपनी पोटली को बांधता है, अपने माल को संभाल करके रखता है और आगे बढ़ जाता है, आगे चला जाता है। भले ही वह अपना माल दे गया है, नहीं दे गया है, भले ही तुमने कुछ लिया है, नहीं लिया है, लेकिन अपना संस्कार तो छोड़ ही जाता है, कुछ ना कुछ संस्कार तुम्हारे जीवन में छोड़ ही जाता है। एक बार साधु की संगति करके तो देखो, आप भगवान की पूजा करते हो, 20 साल 40 साल हो जाएं, भगवान की पूजा करने से, अभिषेक करने से तुम्हारे जीवन में बदलाव आए ना आए, लेकिन हम एक बार कहते हैं कि आप 1 साल, ज्यादा नहीं 1 साल साधु की संगति करके देख लीजिए, आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। 1 साल छोड़ो, तुम आज आहार दे के ही देख लियो, ठीक है ना?
आहार दे के देख लेना। सबसे पहले पूछा जाएगा आलू प्याज का त्याग है कि नहीं, बोले जी आजीवन नहीं है, बोले थोड़ा थोड़ा कर लो, 1 महीने का कर लो, 15 दिन का कर लो, 1 साल का कर लो। रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं, बोले नहीं है, आजीवन नहीं है, बोले थोड़ा कर लो लेकिन करो। भले ही आपने अपने जीवन में 1 महीने का त्याग किया है, 15 दिन का त्याग किया है, 1 साल का त्याग किया है, आजीवन त्याग किया है, भले ही आपने आजीवन त्याग नहीं किया है, थोड़ा त्याग किया है, लेकिन कम से कम त्याग का संस्कार तो आपके जीवन में आ ही चाहता है कि त्याग करना चाहिए। त्याग इस तरह से होता है। तो साधु हमें कुछ न कुछ दे के जाता है, सेंट वाला कुछ न कुछ दे करके जाता है, खुशबू छोड़ जाता है। साधु को भी अंग्रेजी में सेंट कहा है, तो ये भी सेंट हैं, अपनी खुशबू, अपने संस्कारों की खुशबू आपके बीच में छोड़ ही जाते हैं। चूँकि समय अपनी गति से चल रहा है, हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ, ज़्यादा कुछ ना कह करके कि आप आएँ। पूज्य जो आपको साधुओं का समागम मिला है, आप अपनी भैया वृत्ति आहार आदि दे करके अपने जीवन में कुछ न कुछ संस्कार अवश्य लेकर के जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की जय।